सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम उसके हजूर आके उसकी हमदो सना गा सकें, उसकी जय जयकार कर सकें। मेरी रिक्वेस्ट है सब खड़े होंगे और इबादत का आगाज़ खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सब खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से निकालेंगे ज़बूर 105, उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। ज़बूर 105 उसकी 1 से लेकर 7 आयत तक। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके तमाम अजाइब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावन के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजाइब और मुँह के अहकाम को याद रखो। ऐ उसके बंदो इब्राहिम की नस्ल, ऐ बनी याकूब उसके बरगजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम ज़मीन पर हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरी रिक्वेस्ट, अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और सब खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद का शुक्र करेंगे, उससे दुआ करेंगे। वो हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान में है, वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक हमारे दरमियान में है, उसका शुक्र करेंगे। आज की पूरी मीटिंग के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल, पाक रूह का मसा छाया है यहाँ पे, पाक रूह की हजूरी रहे यहाँ पर और हम सब बरकत पाएँ। आज खुदावंद का अबर छाए, आज खुदावंद का मसा छाए। इस मीटिंग के लिए दुआ करें, खुदा उनके खादमों के लिए दुआ करें जो हमें लीड करते हैं वर्शिप में, सबके लिए दुआ करें, पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे एटमॉस्फेयर के लिए दुआ करें कि खुदा उनका मसा छाया रहे। यीशु मसीह का जिंदा खून मांगे, उसके खून में कुदरत है। आज बहुत सारे लोगों के दिल में कन्विक्शन हो कि हम गुनाहगार हैं और यीशु मसीह का खून ही है जो हमें पाक साफ कर सकता है। आए दुआ करें, पाक रूह का मसा छा जाए, पाकरू के लिए दुआ करें कि पाकरू आज आपको छुए, पाकरू बड़े बड़े काम करे आज यहाँ पर। खुदावन यीशु मसीह की हजूरी छाई रहे। हालेलुया। सब दुआ करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई सजदा कर सकते तो सजदा करें, गैर जुबानों में दुआ कर सकते तो गैर जुबानों में दुआ करें, खामोश ना रहें। अगर अपने हाथों को खड़ा कर सकते तो हाथों को खड़ा करें, लेकिन अजीजों खामोश ना रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। हालेलुया। खुदावन आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम में हम सब तेरे हजूर में आते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा पाक खुदा, तेरे हजूर आते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि यीशु तेरा नाम सब नामों में आला नाम है। यीशु तेरे नाम के आगे हर घुटना झुकता है, हर जुबान इकरार करती है कि यीशु मसीह तू ही खुदा है, तू ही बादशाहों का बादशाह, तू वो खुदा है जो करूबियों पे सवार होता है, कुदरत वाला खुदा है, अब्राहम इसाक याकूब का खुदा है, तू कुदरत वाला खुदा है, तू बहरे कुलजम के दो टुकड़े करने वाला खुदा है। यीशु हम तेरे हजूर आते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं, खुदा हम तेरे को ऊंचा करते हैं, खुदा हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु नासरी हमारा बादशाह तू ही है, यीशु हमारा नजात दहिंदा तू ही है। खुदा हमें छू, हमें बरकत दे। खुदा मीटिंग को तेरे खून में छुपाते हैं, खुदा शुरू से लेकर आखिर तक हमारी हिफाजत कर, तेरा मसा छाया रहे, तेरी हजूरी छाई रहे, हमारे साथ जिंदों को बरकत देना। तेरा खादिम हमें वर्शिप में लीड करता, उनको बहुत बरकत देना। खुदा हम सबके साथ रहना। खुदा आज बड़े काम हो, आज अजीब काम हो, खुदा लोग तेरे को फील करें, खुदा लोग तेरी हजूरी को लेके जाएं यहाँ से, खुदा और तेरा मसा छाया रहे। हम सबको बड़ी बरकत देना। खुदा मीटिंग का कंट्रोल पाक तेरे हवाले करते, खुदा मदद कर यीशु नासरी जी। ये सब दुआ मांगते हैं फतेह मन जलाली यीशु नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाथ खड़े करके तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। आए खुदा उनकी हमदोसना का आगाज करेंगे ज़बूर 23 से। रब आली मेरे कोल। हारमोनियम का माइक खोलें प्लीज।
प्रेज जीसस, हालेलुया। आप सब खुश हैं जी? क्यों खुश हैं? क्योंकि खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है, हालेलुया। खुशी जो है वो रूह का फल है, और जब हम खुदा के रूह से भरे होते हैं तो हमें खुशी जो कि रूह का फल है वो नजर आता है। और मेरा ईमान है कि आज हम सब मिल के प्रस्तुश के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया, प्रस्तुश करेंगे। कदी ना होवे गीतुड़ मैनू रब जो मेरा हयाली, कदी ना होवे गीतुड़ मैनू रब जो मेरा हयाली। कितने लोगों का ईमान है कि यहोवा पाक खुदा की ज़ाते इलाही जो हमारा हयाली है, जब वो हमारे साथ तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आए जोरदार तालियां उस यहोवा पाक खुदा के लिए बजाएं। हालेलुया। हरी हरी काते मैनू बिठा ले मिठे पानी को, अब अयाली मेरे को मेरे दिल नो नहीं दो, अब अयाली मेरे को मेरे दिल नो नहीं दो। कदी ना होवेगी तुड़ मैनू रब जो मेरा यारी, कदी ना होवेगी तुड़ मैनू रब जो मेरा यारी। हरी हरी खाते मैनू बिठा ले मिठे पानी को, अब अयाली मेरे को मेरे दिल नहीं डोर। मेरी जान नु आप खुदावंद मुड़ के जुबावेगा, मेरी जान नु आप खुदावंद मुड़ के जुबावेगा। अपने नादी खातिर मैनू रहता सच्चाई को, अब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो। मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावा, मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावा। खौफ बलावा दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे को, रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। यूं जदो तू खुदावंद होवेगा मेरे को, अब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब विशादा में, दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब विशादा में। तेर भी मेरे सिर दे उते हो देता डोर, अब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो। रहमत मेहर सारी उम्र बैठ गया मेरे को, रहमत मेहर सारी उम्र बैठ गया मेरे को। मैं यहोवा दे घर सदा रवाना देखो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है।
सिर दरवाजे ऊंचे वो सब दारो, जान चलाता बादशाह आवे सिर दर ऊंचे करो। अब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता। ए जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता। रब जो जग बिच है तो रावर हो बादशाह जलादा। अब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। 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 आए उस जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। याद रखें कि ना आसमानों में, ना जमीन पे, ना और किसी जगह पर यहोवा जैसा कोई बादशाह नहीं है। यीशु मसीह वाहिद बादशाह है जो आसमानों में भी हुकूमत करता है, जमीन पर भी। और लिखे कि जमीन के नीचे की मखलूकें भी उससे डरती और कांपती हैं, क्योंकि वो एक ही बादशाह है जिसका नाम सब नामों से आला नाम है, और वो यीशु नाम है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करेंगे। और मैं आज वर्शिप नहीं करूंगा। आज हमारा भाई खुदा का खूबसूरत परस्तार पास्टर आरफ भट्टी हमारे बीच में है, और मेरा ईमान है कि आज हम सब प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाएंगे। मगर उनके साथ सब तशरीफ रखें, उनके साथ साथ मेरे लिए खुशी की बात आज क्या है कि एक ऐसे बुजुर्ग जिनके वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी में निजात का सफ़र शुरू किया, या जो मेरी ज़िंदगी में मुझे खुदा के पास लाने का वसीला बने, जिनके वसीला से मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, पास्टर जॉर्ज विलियम, जिनका तल्लुक पाकिस्तान रावलपिंडी से है, लाहौर से है, लेकिन वो पाकिस्तान पिंडी में बड़े अरसे से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और मेरा ख़ानदान, मेरा घराना उन्हीं के चर्च का मेंबर है आज तक, और आज वो हमारे बीच में है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। आंटी फेलोमीन, उनकी एहलिया, हमेशा वो, कभी मैंने उनको बूढ़ा देखा ही नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ यूं की यूं ही है। तो खुदावंद उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज खुदावंद इस खूबसूरत जोड़े को, जो कि कई सालों से दयानादारी के साथ खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा उनको आज यहाँ पे लेके आया। लिखा है कि वो बुजुर्ग जो कलाम तैयार करने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। और मेरा ईमान है कि खुदा ने इस जोड़े के अंदर अपनी खिदमत को रखा, जो कई सालों से वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, और सबसे पहले हम पास्टर जॉर्ज विलियम को और आंटी फेलोमीन को यहाँ वेलकम करेंगे जी, तालियों के साथ जी। आई एम सॉरी जी, यहाँ पे हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम फूल नहीं दे सकते हैं, तो ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है कोरोना की वजह से, लेकिन हमारे दिलों में आपकी रिस्पेक्ट है जी। खुदा आपको बरकत दे। आप इधर आए जी, जोरदार तालियां जी। ये वो जोड़ा है जी जिसके वसीला से मैंने निजात पाई, और खुदावंद ने मुझे जो है वो खड़ा किया अपनी खिदमत के लिए। मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है वो जिंदा है, अजीम है, और वो लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं उनके फल जो है वो नज़र आते हैं। और पास्टर जॉर्ज विलियम मेरे लिए बड़ी मोहतरम शख्सियत है, और आंटी फेलोमीन। और जब मैं वहाँ से निकला तो पाज साहब ने मैंने आपकी फरमाबरदारी की जी, आपने मुझे एक ही पादरी, एक ही चर्च बताया था, और आज खुदावंद ने मुझे उस पादरी पास्टर अजमल खान, जो कि बहुत ही मेरे मोहतरम हैं, उनकी वसासत से मैं यहाँ पे खिदमत के लिए चुना गया। प्रेज़ गॉड। और इस चर्च के लिए जब मैं आज से 15 साल पहले यूएई आ रहा था, तो मुझे पास्टर जॉर्ज ने बोला कि यार उसे तू एक ही चर्च जाना, पास्टर अजमल खान साहब के चर्च जाना। तो नहीं जी, मैंने आपकी बात मानी, आज खुदा ने उन्हें सरफराज किया। प्रेज़ गॉड जी, गॉड जोरदार तालियां बजाएं जी। प्रेज़ गॉड।
अभी आपको खाना खाएगा? हाँ जी, ये आप कहना है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पास्टर तिमोथी ने भरपूर तरीके से हमारा तारुफ कराया और खुदा की खिदमत को भी सराहा। यहाँ मैं एक दो नौजवान हैं जिनको भूलना नहीं चाहता। जैसे आप आगे आए, ये बच्चा उसी चर्च में जहाँ मैं हूँ, जहाँ पास्टर आरिफ हैं, ये वहाँ डीकन है और डीकन की खिदमत अंजाम दे रहा है और आज यहाँ पर है। एक और, अब बच्चा तो नहीं कहेंगे, शादी जो है इसके मिसेस, खुदा का शुक्र करते हैं इनके लिए भी कि बाकायदा तौर पर ये तो आजकल यहाँ आ गए हैं, मिसेस बमा बच्चा वो चर्च आती हैं और ये जवान सा बच्चा जो है ना, आज से कोई 20-25 साल पहले जब मैं चंदियाँ तलावा इनके घर, इनके आबाई गांव में मनादी करने जाता था तो ये छोटे छोटे मेरे पाँव दबाया करते थे, मुझे रात सारी दबाते रहते, तंग करते, इनके वालिद भी। और फिर ये है कि कोई ना कोई नया सवाल उठा देते, ये बात कैसे है, ये बात कैसे है। और आज मैं खुश हूँ इसे भी देखकर। इसने मुझे बताया कि मैं एल्डर फलक शाह शेर का बेटा हूँ। मैं कहा नहीं, अब तू पास्टर फलक शेर का बेटा है। तो ये समझा था शायद मैं भूल गया हूँ। हम भूलते नहीं हैं। हमारे भाई रावलपिंडी से भी हैं, इमैनुअल के भाई, मैंने उसका नाम भूल जाता है, सैमुअल। तो शक्लें मुझे याद हैं। हाँ जी, लिखा है, देखो वो सब कुछ को नया बना देता है। ठीक है, तो खुदा का शुक्र है आज हम आपके दरमियान हैं। खुदा आपको बरकत देगा। और मैं एक और बात यहाँ कहता चलूँ कि तिमोथी की जो वालिदा थी, उनकी ख्वाहिश के ताल्लुक से ये आपको बताएंगे, जिनसे वो जिक्र किया करती थी। वो अक्सर यही कहती थी कि सिस्टर फलमीन वो बहुत ब्लेस्ड वुमन थे और दुआ करने वाली। वो कहती, मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे सारे ही खिदमत में हों, लेकिन टिम्मी के लिए तो खुदा ने उनसे कलाम में करके ये कहा था कि ये मेरा मंसूब होगा। खुदा का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आप बैठें जी, गॉड ब्लेस यू जी। अब खान साहब, भाई आरिफ पास्टर भी है, खान साहब भी है, पर मेरा वो भाई है। हमारा बचपन साथ गुजरा है और एक मोहब्बत, एक प्यार हमेशा से रहा है और बड़ी अच्छी फैलो। मैंने आरिफ को, मेरे घर आया तो मैंने बोला, मैंने आरिफ को सिर्फ 2 काम करते देखा है अपनी ज़िंदगी में, एक खुदा की खिदमत करना और दूसरा भी खुदा की खिदमत करना। यही 2 काम सिर्फ किए आरिफ ने। तो हम जोरदार तालियों में भाई आरिफ को, अपनी बहन सना को, जो उनकी वाइफ है जी, वेलकम करते हैं। आ जाए जी, आ जाए। और हम प्रस्तिश का सिलसिला जो है वो जारी करेंगे। जो जोरदार तालियां जी। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम और बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। अब आप बैठ जाएं, थोड़ा सा बैठ के प्रस्तुत करें और उसके बाद कलाम से पहले फिर थोड़ा सा आपको खड़ा करेंगे। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास।
आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग न हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। दो नए कोर्स हैं जो आपको सिखाने हैं, शायद उसमें से एक ही हो सके, लेकिन वो ज़रूरी है। खुदावंद का एक ऐसा वादा जो हर रोज़ के लिए है, वो इतनी बार कलाम में उसका वो वादा आया है कि और कोई वादा इतनी बार नहीं आया। वो कौन सा वादा है वो मैं गाता हूँ, और आपने उस वादे को जो उसका आपके साथ है मेरे साथ गाना है। ये नया है, लेकिन नया गीत है, लेकिन आप साथ साथ गाएं और वो वादा आपको एक नई कुव्वत देगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, गाइए। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऊंची आवाज में कह सकता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मुझ पे तू नजर नहीं लगा दे, और हर एक चीज से हटा ले, मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले, और हर एक चीज से हटा ले। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि जो कह रहा है वो कौन है, इस बात की अहमियत। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि कह कौन रहा है। यूं तो मैं भी आपको कह सकता हूं कि जी मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरे साथ होने, मेरा आपके साथ होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको खुद भी पता है कि मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, लेकिन यहाँ पर वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया है वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, इसलिए इस बात की अहमियत है। अब आप कहें मेरे पीछे के सब, मुझ पे तू नजर, मुझ पे नजरों को ही तू लगा दे, और हर एक चीज से हटा ले, मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले,
ना हटना तू। आपकी बारी है। ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मिलकर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। सबके मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे बात करता है, वो हमसे बात करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। विदिया है दिया, जान अपनी दी है। तू मेरी नजर में कीमती है। आपकी बारी है। विदिया है दिया, जान अपनी दी है। तू मेरी नजर में कीमती है। कोड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं। गाइए। कोड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। बोले सब। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। हाथ उठाएंगे सारे, अपने हाथ उठा के। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। सुकून मिल रहा है ना, क्योंकि खुदावंद की आवाज़ में सुकून है, इत्मीनान है। हमारे अंदर पीस आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है। अंदर जो खलबली मची होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये वो कह रहा है जिसके कहने से लहरें थम जाती हैं और सुकून हो जाता है, बड़ा अमन हो जाता है। ज़िंदगी के अंदर जितनी लहरें उठी होती हैं उनको वो थमा देता है। हमारे जहन के अंदर जितना इंतशार होता है, जितनी उलझन में हम कई दफ़ा इबादत में भी उसी उलझन में बैठे होते हैं, वो थम जाती है जब खुदावंद हमसे बात करता है। हालेलुया। एक बार और गाएं। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बोले। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। आए ताली बजाए।
ये सोच कर बजाएं कि आप उसके लिए बजा रहे हैं। आंखें बंद करके आप ताली बजाएं और कुछ देर बजाएं ताली और नारे लगाएं और गैर जुबान में दुआ करें, बजाते जाएं। आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं और गैर जुबान में दुआ करें, ताली बजाएं। बजाते जाएं ताली अपने खुदा के लिए, वो हमारी मजबूत चट्टान है। यार मेरे खुदाया तड़के मैं तेनू ढूंढा, यार मेरे खुदाया तड़के मैं तेनू ढूंढा। मेरी जान तेरी तिहाई तन मेरा खुश्क साई, मेरी जान तेरी तिहाई तन मेरा खुश्क साई। उपने जमीन जनाई, उपने जमीन जनाई। मैं भी हाँ तेरा गाया, मैं भी हाँ। यस हालेलुया। यार मेरे खुदाया तड़के मत ढूंढा, रज मेरी जान जावे जिਵੇਂ चरेबी कूदा खावे। रज मेरी जान जावे जिਵੇਂ चरेबी कूदा खावे। मुँह मेरा गीत गावे, मुँह मेरा गीत गावे। खुशियाँ दे विच जो आया, खुशियाँ दे विच जो आया तड़के मैं तेनू ढूंढा। यार मेरे खुदाया तड़के मैं तेनू ढूंढा। दाऊद ने खुदावन से जो बात मांगी वो रूहानी थी। हम कई दफा जिस्मानी चीजें पहले मांगते हैं जो हमें वैसे ही मिल जानी होती है अगर खुदावन मिल जाए। उसने खुदावन से क्या मांगा? अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करके आप वो मांगे। मैं वेखा तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते खशमत। मैं वेखा तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते कौन कौन है जिसके दिल से ये बात निकल रही है? जेड़ी दिलों निकल रही है वो ही प्रस्तिश है। जे दिलों नहीं निकल रही, खाली मुंह जो निकल रही है वो प्रस्तिश नहीं है। क्या आप दिल से मांग रहे हैं? क्या आपको इस बात की लगन लगी है कि खुदावंद मैं तेरा जलाल देखूं? मैं वेखा तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते खशमत। जेहा तेरे कर मुकद्दस, जेहा तेरे कर मुकद्दस विच मैनू नजरी आया, विच मैनू नजरी आया। तड़के मैं तेनू ढूंढा। यार मेरे खुदाया 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 खुदाया। यार मेरे खुदाया 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 खुदाया
तड़के मैं तैनू ढूंढा रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा हालेलुया हालेलुया मेरे अंदर ये बात आ रही है कि बहुत सी जिंदगियां हैं जिन्हें तसल्ली की जरूरत है इस वक्त। और मैं ये गीत आपके लिए गा रहा हूं, ये नया है। आप बड़ी जबरदस्त बात है भाई, कहना भी नहीं पड़ता और खुद ही खड़े होके खुदा के लोग। इसका मतलब है कि खुदावंद की मजदूरी यहाँ पर है जो हमें उभार रही है। हालेलुया। तो पहले ताली बजाएंगे इस बात के लिए खुदा की प्रेजेंस यहाँ पर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जरा तसल्ली से बैठ के सुने ये गीत आप और गाएं मेरे साथ। मुझे लग रहा है हारमोनियम के माइक की वजह से हो रहा है फीडबैक। नहीं, आवाज आहिस्ता ही रखें हारमोनियम की, इतना नहीं ऊंचा चाहिए था। खुदा के कलाम में लिखा है तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं, मैं ही हूं। ही जब आ जाता है इसका मतलब और कोई नहीं, क्योंकि हम भी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, वो भी तसल्ली ही होती है। लेकिन जैसी तसल्ली खुदावंद देता है वैसी कोई भी नहीं दे सकता, वो ही दे सकता है। हालेलुया। और ये भी लिखा है कि क्या माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती? तो आगे खुदावंद ने खुद ही इस बात का जवाब दिया, हाँ शायद वो भूल जाए मगर मैं तुझे ना भूलूंगा। हालेलुया। तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, माना लो वध के प्यार तेरा, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। सब गाएं, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाएं, जग नालों वखरी तेरी वफाएं, तू यो तसल्ली मेरी। थोड़ा सा कीबोर्ड को आहिस्ता रखें, थोड़ा सा आहिस्ता आवाज रखें, क्योंकि नया गीत है ताकि सब को समझ आए अल्फाज की। सिर्फ ये एक बार और कह दे, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। सब गाएं, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो वध के प्यार तेरा, माना लो वध के प्यार तेरा, तू यो तसल्ली मेरी। हालेलुया। नहीं बजाएं भी, इतना भी कम नहीं कहा था मैं। माना लो वध के
प्यार तेरा है। गाएं, माना लो वद के प्यार तेरा है, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो वद के प्यार तेरा है, माना लो वद के प्यार तेरा है, तू यो तसल्ली मेरी। तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाएं, जग नालों वखरी तेरी वफाएं, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो वद के, माना लो वद के प्यार तेरा है, तू यो तसल्ली मेरी। हालेलुया, सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आवाज 100 से ज्यादा आपकी तादाद है, आवाज कम है। अभी और जरा ऊंची आवाज में कौन नारा लगाएगा? हालेलुया। क्या खुदावन तू सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं, तेरी तसल्ली असल तसल्ली है। आप में से कौन कौन है जिसको ये तजर्बा हुआ कि आप खुदावन से दूर चले गए मगर उसने फिर आपको बहाल किया? कौन कौन है? अपना हाथ दिखाएं। ये आपके लिए मैं गा रहा हूं, सुनिएगा। बेड़ा वांगू दूर ते थो होके पछताया मैं। गाइए, बेड़ा वांगू दूर ते थो होके पछताया मैं, कंडियां च फस गया बड़ा कुरलाया मैं, कंडियां च फस गया बड़ा कुरलाया मैं, बड़ा कुरलाया मैं। कंडियां च हथ पाके, कंडियां च हथ पाके मैनू कढ़िया, तू यो तसल्ली मेरी। कंडियां च हथ पाके मैनू कढ़िया, तू यो तसल्ली मेरी। मिलकर तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जग नालों वखरी तेरी वफाएं, जग नालों वखरी तेरी वफाएं, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो वद के प्यार तेरा है, माना लो वद के प्यार तेरा है, तू यो तसल्ली मेरी। एक लिमिट तक ये रिश्ते रहते हैं, फिर दुनिया से चले ही जाना होता है। खुद कलाम में लिखा है, जब तेरा बाप और तेरी माँ तुझे छोड़ जाएंगे तो खुदावन तुझे संभालेगा। हालेलुया। हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें, हाथ उठा कर कहें, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। जरा ऊंची आवाज में सब कह दे, तू यो तसल्ली मेरी, तू यो तसल्ली मेरी। माना लो वद के
प्यार तेरा माना नो वध के प्यार तेरा तू यो तसल्ली मेरी तू यो तसल्ली मेरी। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सुने, हम खड़े हों सब। ए मेजर हम ये कोर्स गाएंगे। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा क्या हो जाएगा? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सब बोले ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जा। किस किस का ईमान है? सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा एक काम नया तू करेगा। बियाबान में दरिया बहेगा। सब गाए हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदावन चाहता है हम पिछली बातों को ना सोचते रहे। वो कह रहे हैं मैं अब एक नया काम करूंगा। वो अब ज़हूर में आएगा। मैं सरा में नदियां जारी करूंगा। अब तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अब तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन कलाम में लिखा है अपना बोझ खुदावन पे डाल दे। ये भी एक तरीका है उस पर बोझ डालने का कि आप ये मान लें कि मेरे जोर से नहीं तेरे जोर से होगा। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, सब आंखें बंद करें और गैर जुबानों में दुआ करें। शंदारा बाबा बाबा रगा रा 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 बाबा 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 रगा रा 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 संदेरे बेबे। ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। रे बे 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 रे के रे बे रे 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 बे बे रे 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 रे। दुआ करते जाएं। गारा ना रा बाबा 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 से दे रे बे रे 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 बे ये दे रे बे बे दे रे बे बे रे के दे रे बे बे रे 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 से के दे रे बे रे 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 से के दे रे बे रे रे बे ये दे रे बे रे। हाथ उठा के सब अपने हाथों को उठा के ओ ये रा बाबा बाबा शंकर रे बे ई बाला बाबा बाबा
खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा। है कल तो अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद, है कल तो अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद। सऊन विचों आप संभाले तनु सदा, सऊन विचों आप संभाले तनु सदा। सना आप आएं और दुआ करें खुदा उनके कलाम के लिए। दुखा देवेने तेरी यहोवा, सुने दुआ। इज्जत तेरी बदा में गया कुंबदा खुदा। गावांगे गीत या रबा, तेरी नजात दे। गावांगे गीत या रबा, तेरी नजात दे। चंदा करांगे अपने खुदावन हिदा खड़ा। चंदा करांगे अपने खुदावन हिदा खड़ा। दुखा देवे ने तेरे यहोवा, सुने दुआ। कलाम को नाजिल कर और दे दे तू शिफा। कलाम को नाजिल कर और दे दे तू शिफा, और दे दे तू शिफा, और दे दे तू शिफा। हालेलुया। खुदावंत तू जो हमारा आसमानी बाप है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंत खुदा कि तू इस जगह पर मौजूद है और तू हमसे बात कर रहा है। आई खुदावंत हम तेरी सताइश और प्रस्तुत कर रहे थे और हमारे दिल तेरे रूह से भर गए हैं। आई खुदावंत खुदा हमारे दिल तेरे जोश से भर गए हैं, क्योंकि तू ही सिर्फ इस लायक है जिसे सजदा किया जाए। तू सारी प्रस्तुत, तमजीद और कुदरत के लायक है और हम तुझे सजदा करते हैं। हम आज सुबह तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंत खुदा, तेरे कलाम के लिए जो हमें छूता है, जो हमसे बात करता है और हमें शिफा बख्शता है। हम अपने आप को झुकाते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं और एक खुदावंत खुदा पेश करते हैं अपने आप को हम कि तू हमसे बात कर, हमसे बोल आई खुदावंत खुदा, और अपने खादम को ले। तेरा मसा और तेरी गहरी हजूरी तेरे बंदा पर हो आई खुदावंत। तेरा रूहुल कुद्स उस पर जोर से नाजिल और हमसे बात कर रहा है खुदावंत खुदा। हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। हम तेरे भूखे और प्यासे होते हैं कि तू हमसे क्या कहना चाहता है। अपनी मर्जी को पूरा कर हमारी जिंदगियों में आई खुदा, और आज हम में से हर एक को बड़ी बरकत अता कर। इस जगह पर तेरा मसा और तेरी गहरी हजूरी बढ़ती ही चली जाए और आज कलाम के वसीला से हम सब बरकत को हासिल करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। Praise Jesus. कितने लोगों ने प्रस्तुत के वसीला से बरकत पाई है? आए रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
जो कि हमेशा आ जाता है और हम सबको बरकत देता है। हालेलुया। इसी तरह हम आज के कलाम को और हमारे बुजुर्ग खादम पास्टर जॉर्ज को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे जी। हाँ तशरीफ रखें। इससे पहले कि भाई साहब पैगाम दें, मैं एक बंदे को वेलकम करना भूल गया हूँ, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भाई पास्टर फेलेमोन जॉर्ज, जो कि यहाँ पे पिछले 5 साल से पासबानी खिदमत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज ही उनकी इस खिदमत को 5 साल हो गए हैं। तो भाई साहब आप सामने आ जाए जी, हम आपको वेलकम करते हैं। खड़े होंगे, जोरदार तालियों से पास्टर को वेलकम करेंगे जी। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। पास्टर फेलेमोन जॉर्ज जी भाई साहब। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि उसके फजल के सबब से हम यहाँ इकट्ठे हैं। चूँकि मैं आपको बताता चलूँ, मेरे सारे ही बच्चे खिदमत में हैं, और रूहानी बच्चे भी, मैंने नाम भी गिन दिए हैं, खिदमत में ही हैं। पास्टर तिमोथी जो है वो बैंकर था कभी, खुदा ने उसे अपने काम के लिए ले लिया। इसी तरह फेलेमोन जॉर्ज वो भी बैंकर है, और 5 साल से अंजील की खिदमत भी सारे अंजाम दे रहे हैं। मैं उनके पास आया था, और प्रोग्राम के मुताबिक आरिफ और सना, मेरी जो फेलेमोन से छोटी बेटी है, वो भी आई थी। दिन तो उसका था, लेकिन मैं समझता हूँ, हक तो नहीं मैंने छीना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सामने आकर अंजील ज़रूर पढ़िएगा, प्लीज़ आ जाएं। ये रसूलों के अमाल, उधर आ जाएं, उसका 3रा बाब, पहली 10 आयात। इमाल की किताब के 3रे बाब की पहली 10 आयात आपके लिए पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3रे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। खुदा उनके कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन आमीन। न जाने कितनी बार आपने इस विर्द को पढ़ा हो, आपकी आंखों से ये आयात गुजरी हों। बहुत सारे खादमीन दीन ने आपको मुख्तलिफ़ अंदाज में कलाम सुनाया हो,
लेकिन आज सुबह खुदा ने एक और अंदाज में मेरी मदद की जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे कलाम सुनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। शाम की कुर्बानी का टाइम है। वो शागिर्द जो दुआ करने वाले थे, कुर्बानी के चढ़ाने के लिए जब हैकल की तरफ रवां दवा हैं, तो वहाँ पर अंधे जन्म के लंगड़े का जिक्र है। और जिक्र यूं किया गया है, वो 38 बरस से बीमार था। हैकल का खूबसूरत दरवाज़ा जहाँ पर उसे बैठा दिया जाता था। ये बात बड़ी गौर तलब है। जब वो लंगड़ा है, अपाहज है, नक्श है उसकी ज़िंदगी में, शरीयत उसे ये हक देती है कि वो बाहर बैठे। हैकल के अंदर वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए नहीं जा सकता। मैं आपको बाकायदा तौर पर उन आयात को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अगर पास्टर तिमोथी आप पढ़ दें इन आयात को। अहबार उसका 21वां बाब उसकी 16वीं आयत से चंद आयात आप ज़रूर तलावत कीजिएगा। अहबार जी ठीक है। अहबार 21वां बाब 16वीं आयत से। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की गज़ा गुजारने को नज़दीक ना आए। ख्वाह कोई हो जिसमें ऐब हो वो नज़दीक ना आए, ख्वाह वो अंधा हो या लंगड़ा या नक चिपटा हो या जाहिदुल अज़ा, या उसका पाँव टूटा हो या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा बोना हो या उसकी आँख में कुछ नुक्स हो, या खुजली भरा हो, या उसकी पीढ़ियाँ हों या उसके खस्से पिचके हों। हारून काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो, खुदावंद की आचीन कुर्बानियाँ गुजरानने को नज़दीक ना आए, वो ऐबदार है। वो हरगिज़ अपने खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को पास ना आए। वो अपने खुदा की नहायत ही मुक़द्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन पर्दा के अंदर दाखिल ना हो, न मज़बा के पास आए, इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा ना हो कि वो मेरे मुक़द्दस मुकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुक़द्दस करने वाला हूँ। आमीन। आपने सुन लिया। शरीयत ने ये लागू किया था और मूसा को ये तंबीह की गई थी, कोई शख्स कोई शय जिसके अंदर नक्श है, कोई भी नक्श क्यों ना हो, ये याद रखने वाली बात है। जब कुर्बानी चढ़ाई जाती है, खुदावंद ने कहा ये उसकी ग़िज़ा है। कुर्बानी जब चढ़ाते हैं तो खुदावंद कादर मुतलक को ग़िज़ा बख्शते हैं। यहाँ पर यह बात बयान की गई है, कोई भी शख्स अंदर नहीं जा सकता खुदा की ग़िज़ा लेकर खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने के लिए। लेकिन ये शख्स जो जन्म से लंगड़ा है, कई जन्म से अभी भी लंगड़े हैं, जो बाहर ही रहते हैं, कलीसिया के अंदर आते नहीं हैं, वो बाहर बैठकर मांगने का तसव्वुर जो है वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो अपाहज हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐब होता है। इस शख्स को भी
मांगना है और इसका कोई और काम नहीं है और बाहर बैठकर मांग रहा है क्योंकि अपाहज है। लेकिन यीशु मसीह ने ये हक इस शख्स को जब दिया तो कैसे दिया? दरवाजा भी खूबसूरत है। हैकल के चारों तरफ जो दरवाजे थे उनके नाम थे। ये दरवाजा खूबसूरत है। दरवाजे की खूबसूरती, दरवाजे की चमक धमक अंदर नहीं उसे ले जा सकती क्योंकि वो अपाहज है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐब है। उसकी जिंदगी जो है इस किस्म की है, शरीयत आगे बढ़ने नहीं दे रही, मगर एक उसे हक मिला और बताऊंगा कैसे मिला। जब अपाहजपन जाता रहा, उसकी जिंदगी के अंदर से ये सारी बात रवा दवा हो गई, तो आगे चलकर लिखा है, क्या कर रहा है? लिखा है वो 8वीं आयत, वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता कूदता खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने उसे चलते फिरते खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था और उस माजरे से जो उस पर वाक़ हुआ था। बहुत दंग और हैरान हो गए। एक नया समा पैदा हुआ, जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई। खुदावंद ने उस जन्म के लंगड़े को जब ठीक कर दिया और वो अंदर चला गया है, और अंदर जाकर यहां पर लिखा है कि वो कूद कर खड़ा हुआ। एक एक्साइटमेंट है उसके अंदर, वो रोक नहीं उसे सका। वो लोगों को नहीं देख रहा, ये कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा। कूदता नाचता दौड़ता हुआ, और लिखा है खुदा की हमद करता हुआ हैकल के अंदर गया, और हैकल के अंदर जाकर खुदा की सताइश जैसे वो कर रहे थे ये भी करने लग गया। ये भी खुदावंद के हुजूर जाकर उसकी इबादत करने शुरू हो गए, शुक्रगुजारी करने शुरू हो गया, हमद करना शुरू हो गया। आप कहेंगे जी हमद क्या है? हमद, याद रखिएगा, हमद इब्रानी का एक लफ्ज है हलल, जिसका मतलब है कि शाउटिंग विद जॉय। हम जब कुछ करते हैं हमें मिल जाता है, फिर हमारी बातें फर्क ही हो जाते हैं। हमें कुछ मिल जाए, छोटा मोटा किसी बच्चे को कुछ मिल जाए तो दिखाते फिरते हैं। इस शख्स की जिंदगी, पूरी जिंदगी सिसकियों में गुजर गई, रोते हुए गुजर गई, हाथ फैलाए हुए गुजर गई। इस शख्स की जिंदगी के अंदर खुशी नहीं है, परेशानी है, उलझन है। कोई ऐसी बात नहीं है जो वो खुदा के हुजूर में कह सके। सिर्फ मांगना, दूसरे के सहारे जिंदगी बसर करना, कोई दे दे अपनी मर्जी से ना दे। ये शख्स जब ठीक हुआ उसे एक जॉब मिल गया। आप भी यहाँ जॉब के लिए आते हैं, मिलता है नहीं मिलता, वीज़ा ख़त्म हो जाता है, वापस चले जाते हैं मायूस होकर, लेकिन इसे वीज़ा मिल गया, इसे एक नया जॉब मिल गया। हमद करना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मदा सराई करना, हमद करना, तारीफ करना, ये कादरे मुतलक और अजली खुदा के लिए अब्दुल-आबाद है। हम जब करते हैं, आपने तो ये सुना है, हमारे पादरी साहबान अक्सर शोर करते, बोलते, कहते कि जी हम करें, तारीफ करें, खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि उसकी हम करें, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। हमद है क्या?
हम्द वो जॉब है, हम्द वो बात है जो फरिश्ते करते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, मुकाशवा की किताब में 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और जब मैंने निगाह की, यूहन्ना को मुकाशवा मिल गया, यीशु मसीह का मुकाशवा, यीशु मसीह ने उसे इंस्पायरेशन दे दी। लिखा है, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन चार जानदारों और बुजुर्गों को गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत और तमजीद के लायक और हम के लायक है। वो उसकी हम कर रहे थे, स्ताइश कर रहे थे। जब आप हम करते हैं, जब आप स्ताइश करते हैं, आप फरिश्तों के साथ मिलकर वो जॉब इख्तियार कर लेते हैं। इसे वो जॉब मिल गया, इसे वो मुकाशवा मिल गया। ये पहले तो मांगता था, पहले तो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन एक काम ऐसा हुआ उसकी जिंदगी में, वो स्ताइश करने वाला बन गया। ऐसी कुर्बानी, ऐसी खूबसूरत कुर्बानी, ऐसी खुदा के हुजूर में जाकर जो फरिश्ते गुजरान रहे हैं, जो कहते हैं हालेलुया हालेलुया, कद्दूस कद्दूस कद्दूस। उस कद्दूस खुदा की हजूरी में कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। ऐब वाला शख्स कैसे ये ठीक हुआ। वहां पर एक बात लिखी है, जब वो अंदर गए तो ये उनसे भीख मांग रहा है। इसका काम भी मांगना था, हमारा भी काम बाहर बैठकर मांगना है। अक्सरियत मांगते हैं, स्ताइश, हम प्रस्तुत नहीं कर रहे, कुर्बानी नहीं चढ़ा रहे, नाच कूद नहीं रहे, हालेलुया का नारे नहीं बज रहे। ऐसी जगहें भी हैं जहां कोई पीछे से गलती से हालेलुया कह दे तो मुड़ कर देखते हैं, एक ही नहीं कहता है। कोई खांस लेना तो मुड़ के देखते हैं। याद रखें, ये शख्स हैकल में जाने वालों से जो स्ताइश, इबादत, प्रस्तुत के लिए जा रहे थे और उनसे भीख मांग रहा है। लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। ईमानदारों को उनका जॉब है, ईमानदारों की जिंदगी में बहुत से काम सौंपे गए हैं और वो गौर से देखते हैं, ये मांग रहे। उनको यीशु मसीह का मुकाशवा मिला और उन्होंने अप्लाई कर दिया। और क्या कहते हैं, उसकी तरफ देखकर उनसे, क्योंकि मिलने की उम्मीद पर देख रहा था, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। कुर्बानी चढ़ाने के लायक, स्ताइश करने के लायक, हम्द करने के लायक, हैकल के अंदर जाने के लायक एक नाम है जो सब नामों से आला है। उसने मुमकिन किया। एक ही नाम के सबब से वो बंदा जो बाहर भीख मांग रहा था, हैकल का खूबसूरत दरवाजा, उसके लिए कुछ ना कर सका, उसके लिए शरीयत कुछ ना कर सकी। शरीयत ने तो उस पर बैन लगाया हुआ था, तू अपाहिज है, तेरे अंदर नक्श है, तू कुर्बानी नहीं चढ़ा सकता, तू अंदर नहीं जा सकता, तू कुर्बानी चढ़ाने के साथ साथ कुछ भी नहीं कर सकता, तेरा काम ही मांग रहा है। मायूसियों में घिरा हुआ शख्स। आज भी लोग मायूस हैं, परेशान हैं, दुख में हैं। कोई दरियाओं पे जाता है, कोई कब्रों पे जाता है, चिराग बत्ती जलाता है। मैंने लोगों को देखा है कब्रिस्तान में जाते हुए, जिंदगी में तो उसे पूछते नहीं है,
और जाकर ताज़ा फूल और अगरबत्तियां उनकी कब्रों पे जला देते हैं। किसी ने कहा, मुर्दे नू पूजे ए दुनिया, जिਉਂਦੇ ਦੀ हकीकत कुछ भी नहीं। जी करदा है इस दुनिया नू ठोकर मार के सुट दिया। याद रखें, मायूसियों में है, परेशानियों में है, उलझनों का शिकार है, बेइत्मीनानी है, और उसके पास आए जिसने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती, वो इत्मीनान देता हूं। और याद रखें, एक ही नाम है। उस नाम के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं, ईमानदारों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ग्रीक का टेक्नोन, जिसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। टेक्नोन, मुकद्दसीन, ईमानदार, बुलाए हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा, जिसके ताल्लुक से हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह उसकी ज़ात का परताव, उसके ताल्लुक से लिखा है कि वो करैक्टर ऑफ गॉड है, हवायोस। ये लफ्ज़ हवायोस, करैक्टर ऑफ गॉड, हू बहू खुदावंद की तरह उसको अप्लाई किया गया। एक नाम है भाई, बहुत सा दुनिया में नाम है, कोई नाम कारगर साबित नहीं होगा। सब नाम मिट गए, कई नामों से नारे लगते हैं, कई शायद आपके पादी साहब का नारा लगाते हों। मिसाल के तौर पर ये अगर हो, उसमें खुदा ना करे कि फिर वापस जाए, ये बन जाए कोई MNA MPA, तो नारा मारते हैं, लेकिन नारा एक ही नाम का है। सारे नाम मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक ही नाम है जिसकी इबादत, स्ताइश आसमानी काम है। आपको जॉब आसमानी मिल जाएगा, आप बिजी हो जाएंगे। आप भी उसी तरह जब उस नाम के अंडर आएंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी। आप अहल हो जाएंगे कि ईमानदारों के दरमियान ये मौजे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह नासरी क्या करता है? पहली बात, गुनाह से आज़ादी, रिहाई और छुटकारा देता है। क्योंकि लिखा है, उसने अपना मुकाशवा जब पालूस को दिया तो वो कहता है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी 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 पूरी, कुछ लोग समझते हैं रोज तौबा करते हैं, जब भी मनादी की जाए, जब भी अल्टर कॉल की जाए, जब भी इबादत करने जाते हैं वो फिर तौबा करते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम है जिसने उस लंगड़े को पूरी पूरी रिहाई, छुटकारा, आजादी, उसने उसकी टांग ये नहीं कि थोड़ी ठीक कर दी, थोड़ी रह गई। मुझे याद है एक साल मुझे एक कन्वेंशन में जाने का इत्तेफाक हुआ सियालकोट में। वहाँ एक फॉरेनर था जो वहाँ मनादी करने आया हुआ था। तो मेरे कलाम सुनाने के बाद वो वहीं पे था, तो दुआ करने के लिए जब लोग आए, वहाँ एक लड़के को लाए जिसकी टांग पूरी नहीं थी। वो मुझे कहने लगा कि इसके लिए दुआ कर। मैं और वो दोनों ने उसे बैठाकर कुर्सी पे, एक छोटी टांग थी, एक बड़ी टांग थी, दुआ जब की तो टांगे दोनों बराबर हुई। रावलपिंडी के अंदर मेरे सारे ये लोग जानते हैं, हमारे एक अजीज थे, उनके घर में इबादत थी। किसी सबब से टांग आगे पीछे हुई, सुकड़ गई हुई थी, पाँव दूसरे पाँव के साथ बराबर आता ही नहीं था, स्टिक लेके चलते थे। उनके लिए दुआ की, वो ठीक हो गए, एक जैसे पाँव हुए। याद रखिएगा, वो पूरी पूरी रिहाई, पूरी पूरी आज़ादी बख्शता है, और उसका नाम यीशु है। कितने भी आप पापी क्यों ना हो,
कितने भी उलझनों में क्यों ना आप फंसे हों, आपको वो छुटकारा देगा, रिहाई देगा। और ये लिखा है ना, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज, हम तो अप्लाई नहीं करते, ये मोजे होंगे। उन दोनों ने भरपूर नजरों से गौर से उसको देखा। और मैं सोच रहा था कि यार उसने जब गौर से देखा होगा, उनको नया मुकाशफा मिला होगा कि तुम्हारा काम ये है, लोगों को शिफा देना, लोग बच जाएं, लोग महफूज हो जाएं। और वो कहने लगे भाई एक नाम है, वो नाम जो पूरी पूरी छुटकारा और रिहाई और आज़ादी देता है, उसी नाम से उठ और चल फिर। मैं बड़ी बातें बता सकता हूँ इसी मैसेज में, लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश है। आरिफ को मैंने कहा था कि कलाम सुनाने के बाद हम वर्शिप करेंगे, वो वर्शिप जो वाकई खुदावंद चाहता है। ऐसी कुर्बानी, आप बेशक एक ही जगह पे खड़े हों, आप दिल से पूरी पूरी आज़ादी रिहाई मिल जाए तो आप कुर्बानी चढ़ाएं। आपको मैं बताना चाहूँगा बहनों भाइयों, वो काम हुआ इस शख्स के ताल्लुक से। एक काम उसने ज़रूर किया, तारीफ, सताइश, इबादत कर रहा है। वो काम कर रहा है जो फरिश्ते भी करते हैं, वो फेल जो फरिश्ते भी करते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी का जब फैसला किया, उसके अंदर का बकारी जाता रहा। हम बकारी को निकालते नहीं हैं, हम मांगते ही रहते हैं। और शख्सियत जब तब्दील हो गई, उसका इरादा, उसकी मर्जी, उसका वलवला, उसके जज्बात, उसकी अकल, उसका जहन, सब कुछ यीशु मसीह ने तब्दील कर दिया। और ये याद रखें, यीशु मसीह का नाम जिंदगी में तब्दीली पैदा कर देता है, आपको एक और ही बदलकर नया बना देता है, नया काम। और वो बातें जो आपकी जिंदगी में पहले थी, भकारीपन, वो जाती रहती है। क्योंकि उसने कहा है, देखो मैं सब कुछ को नया बना देता हूं। उसके अंदर अहमियत है। अंदर का बकारी जब निकल गया, सताइश, हम्द और इबादत करने लगा, उसकी जिंदगी में ताजगी आ गई। हम तो मांगते हैं ना, खुदावंद बेदारी भेज, बेदारी आ गई, काम तब्दील हुए, हालात बदल गए, जिंदगी के अंदर तसव्वुरात बदल गए, ख्यालात बदल गए। उसकी जिंदगी के अंदर सताइश करने वाला जब आके बैठ गया और उसने पनाह ले ली, भकारीपन जाता रहा और फिर बेकारीपन छोड़कर सताइश और हम्द कर रहा है। आज मैं चाहूँगा, कई बातों में हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, नाम भी यीशु मसीह का लेते हैं, लेकिन फिर उठे दे उठे। आपको दावत दे रहा हूं, आप चाहते हैं हैकल के अंदर हों, खूबसूरत दरवाजे पे बैठकर सिर्फ मांगने वाले ना हों। दरवाज़ा भी खूबसूरत है, क्या बात है उस दरवाजे की। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं काश उन दरवाज़ों को देख सकूं, लेकिन वो बैठा देख कर भी खूबसूरत दरवाज़ा उसके काम नहीं आया। एक नाम ही काम आया है, जिसके ताल्लुक से लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम ही नहीं बख्शा गया। आमीन। अर्फ आगे आए और वर्शिप करें। आज हम उस नाम के वसीले से जमा हैं, उसकी हजूरी में हैं। उसने हमारे अंदर भी तब्दीली पैदा की है, हमारा बकारीपन
अगर जाता नहीं रहा तो आज उस बकारीपन को छोड़कर सही हैकल में आकर स्ताइश, प्रस्तिश और हम्द करना शुरू कर दें। वो काम जो फरिश्ते कर रहे हैं आप भी करें। खुदा आपको बरकत दे। Praise Jesus. कलाम के बाद जब दुआ होती है तो वो जो कलाम के वसीले ईमान जो हमारे अंदर पैदा हो गया होता है वो काम करता है, और उस दुआ में एक अजीब कुदरत होती है, और वो दुआ भी हम करेंगे खड़े होके। लेकिन उससे पहले हम उसी नाम की सिताइश करेंगे जैसा खुदा के बंदा ने कलाम सुनाया है, जिस नाम ने उस लंगड़े की ज़िंदगी में एक नया काम कर दिया, उसे बहाल कर दिया, उसे परस्तार बना दिया। वो जो भिखारी था उसको परस्तार बना दिया। इस गीत के दौरान ही हम अपने हदिये भी खुदा के हुजूर ले आएंगे और फिर हम खड़े होकर दुआ करेंगे। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। गाइए। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। सब झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो भी आराम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो भी आराम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। गाइए। तू आकर मेरी जान मुबारक खुदा है, तेओ से दागी न पवित्र सदा है, तेओ से दागी न पवित्र सदा है, तू है मेरी जान, तेरे सारे पापानू ओ गए मिटांदा, तेरे सारे पापानू ओ गए मिटा, हालेलुया, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, हाथ उठाकर गाएंगे, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जतनक सूरज रहेगा, ते उस तो बरकता, ते उस तो बरकता सब लोग पामर, ते उस तो बरकता सब लोग पामर, ते कोमा ओस्तिया धन्यवाद कामर, ते कोमा ओस्तिया धन्यवाद गा, जो इसराइलिया दा, जो इसराइलिया दा, हालेलुया, जो इसराइलिया दा रब खुदा है, अजायब कम करदा तन सदा है, अजायब कम करदा। हम आखिरी लम्हात में हैं आज की इबादत के, हाथ उठाकर कहेंगे ऊंची आवाज में, खुदा दा पाक ना है शान वाला, हालेलुया, पाक ना है शान वाला, सदा तीकर मुबारक ओ रहेगा, सदा तीकर मुबारक ओ रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा
पास्टर फिल्मोन साहब से दरखास्त है वो दुआ करेंगे। रहेगा इतनी बरकत पाई है, क्या हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं? हाथ उठा के कुछ देर, ओ हाथ लहरा कर आप बुलंद आवाज से होठों को खोल कर उसका शुक्र करें। रिबा बराबले हालेलुया, शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू करें। खुदा ने आज हम सबको और इस ताज़ा मसा के लिए, रूह कुदस के नज़ूल के लिए, रूह कुदस से भरने के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरी मामूरी के लिए, इस तमाम बरकत के लिए तूने जो आज अपने लोगों को दी है। और तू अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। तू उतर आया, तूने एक एक को छुआ है। रूह कुदस की सूरत में तू हमारे दरमियान में यहाँ मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं और इस तमाम आज की बरकत, आज के इस बड़े काम के लिए, उन तमाम ब्रेक थ्रूज के लिए तूने हमारी जिंदगियों में हम सबके लिए आज किए हैं। हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और ऐ खुदा, कोई जिंदगी भी खाली यहाँ से ना लौटे, बल्कि जो कुछ आज हमने मन बटोरा है, ये हमारी जिंदगी के अंदर एक नई कुव्वत, एक नया काम, एक नया जोर पैदा करता रहे। रूह कुदस, हम तुझ में आगे बढ़ते रहे। तेरा शुक्र हो। इस कलीसिया के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। इस कलीसिया के पासबान पास्टर टिमोथी के लिए, उनके खानदान के लिए, उनकी बीवी के लिए, उनके बच्चों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। तमाम लीडर्स के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। और तेरा हाथ सदा इस कलीसिया पे, इनके पासबान पर, इन पर बड़ा रहे। तेरा शुक्र हो और हमारी जिंदगियों से तेरा नाम यीशु इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के कादर मुतलक नाम में हम सब मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। कितने लोगों ने आज की परस्तिश और कलाम की वजह से बरकत पाई? आए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदावंद की हजूरी यहां पर मौजूद है और ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। क्या लिखा है? जहां पे 2 या 3, हम तो 100 से भी ज्यादा हैं। उसका वादा 2 या 3 का है और वो आता नहीं लिखा है, वो मौजूद है। और जब हम ईमान रखते हैं इस बात पे, तो याद रखें कि हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, रूह कुदस हमें छू लेता है। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि आज हम में से कोई भी यहां से खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। और मैं एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपसे बयान करना चाहता हूं। आई डोंट नो कि और किसी ने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया। मैं कीबोर्ड के साथ, ढोलक के साथ, 4-5 बच्चे खंजरी बजा रहे हैं, हमारी बहन लीना गिटार बजा रही है, और इसके साथ मैं एक डिफरेंट साउंड को मैंने 2-3 दफा एक्सपीरियंस किया। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद के फरिश्ते हमारे साथ परस्तिश कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि जहां पर रूह और सच्चाई से, याद रखें 2 बातें हैं, रूह और सच्चाई। बाज़ औक़ात हम रूह से भरे पर हमारे में सच्चाई नहीं है, पर अगर हम रूह और सच्चाई से मिल के परस्तिश करते हैं, तब खुदा का रूह नाजिल होता है और हमें बरकत देता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि हम सब ने आज बरकत पाई है, हम सब बरकत लेके जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर भाई आरिफ भट्टी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का खूबसूरत खादम, बहुत ही हम्बल शख्स, और खुदावंद उसको हमेशा जहां जाता है इस्तेमाल करता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने बंदा को इसी तरह दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करे। तशरीफ रखेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। दुआ से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारी मीटिंग का जो वक्त है वो हर इतवार की दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक का है। आप प्लीज अपने नाम लिखवाया करें। मैं हर वीक स्ट्रगल करता हूं कि बहुत सारे लोग बगैर नाम लिखवाए आते हैं, और जिन लोगों के नाम लिखे होते हैं वो बेचारे बाहर खड़े रह जाते हैं या वो लेट आते हैं। प्लीज अपना नाम लिखवाएं। ये मेरे हाथ में नहीं है, हमें जो लिमिट दी गई है हमें उसको फॉलो करना है। अपना नाम लिखवाएं, फिर आप आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना नाम अगर आप नहीं लिखवाते तो प्लीज ना, हम आपको नेक्स्ट वीक में मौका देंगे। इस तरह से हमारा रासुल खैमा की जो चर्च की मीटिंग है वो हर इतवार की शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक हम करते हैं। अगर आपके कोई रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, बहन भाई रासुल खैमा में या उमल क्वीन में रहते हैं, उनको आप इसके बारे में बताएं ताकि वो हमें रासुल खैमा में ज्वाइन कर सकें। और आप सब जो आज 2-3 हफ्तों बाद आए, वो देख रहे होंगे कि चेयर्स किधर चली गई हैं हमारी रेड वाली। तो मैं आपको बताता चलूं कि चर्च मैनेजमेंट ने
वो सारी चेयर्स रिमूव की हैं, इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पे बेंचेस लगवाना चाह रहे हैं। और हम पिछले 2 वीक से जो था वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। हमें चर्च मैनेजमेंट को देना है कुछ हदिया, ताकि वो जो बेंचेस लगा रहे हैं उसके अंदर वो हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन उनका हो। तो प्लीज़ आप ज़रूर, आपको जिस किसी को भी खुदा का रूह उभारता है, जो को भी आपको तौफीक मिलती है, भाई मुनव्वर आज भी पीछे खड़े होंगे, आप उनको जो है बेंचेस के लिए अपना हदिया ज़रूर दें, ताकि खुदा का काम बढ़ता चला जाए। प्रेज़ गॉड। खुदा उनका शुक्र करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम सच्चा है, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। और जब कभी तेरा कलाम पुकारा जाता है तो ऐ खुदाउन मुर्दा जाने आजाद हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाती हैं और इस बात का इकरार करती हैं कि तू ही खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मीटिंग के लिए, बिलखसूस भाई आरिफ के लिए जिसको तूने आज इस्तेमाल किया है खुदाउन। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदाउन कि जब तक कोई भेजा ना जाए क्यों कर मुनादी करे। खुदाउन तूने उसको चुना है, तूने उसको भेजा है ताकि कौमों में, उम्मतों में जाके तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके, बतेरों को आग में से झपट कर निकाल सके। और उसके वसीला से खुदाउन तू हमेशा काम करता आ रहा है। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के साथ मिलके भाई आरिफ को और उसकी मिनिस्ट्री को तेरे पाक हाथों में देते हैं और चाहते हैं कि खुदाउन तेरा बंदा जब तक खिदमत करता रहे, तेरे रूह से मामूर होकर खिदमत करता रहे, तेरा पाक रूह उसमें सराहियत करे और वो खुदा हमेशा दयानादार खादम की तरह तेरी खिदमत करे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी बहन सना के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, जो उसके साथ खुदा खिदमत के अंदर है। तेरा हाथ हमेशा इस जोड़े पे, इनकी औलाद पे बड़ा रहे खुदा। अपने बुजुर्ग खादम पास्टर जॉर्ज के लिए, उनकी मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, जिनको आज तूने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा कि जब तू खुदा कलाम करता है तो पत्थर दिल टूट जाते हैं, जब तू कलाम करता है तो खुदा बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं और तेरे लोग रिहा किए जाते हैं, आजाद किए जाते हैं। आज भी अगर कोई इस जगह पर खुदावंद रूहानी तौर से लंगड़ा है तो यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से वो तंदुरुस्त हो जाए। और खुदावंद ये कलाम जो थोड़े की मानित काम करता है, ये उसकी जिंदगी को बदल डाले। तेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता, तू अपना कलाम नाजिल करके शिफा बख्शता है। तेरा शुक्र करता हूं अपने बुजुर्गों के लिए, उम्र की दराजी चाहता हूं, से तंदुरुस्ती चाहता हूं। पास्टर फेलमून के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, जिसको तूने खुदा इस मुल्क में कायम किया कि वो तेरी खिदमत कर सके। खुदा अपना हाथ हमेशा उसके ऊपर बढ़ाना, उसके खानदान के ऊपर, ताकि वो दयानादार खादम की तरह तेरी खिदमत करता चला जाए और तेरे नाम को ऊंचा उठाने का वसीला बन सके। इस पूरे खानदान के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहते हैं। हम इसी तरह से भाई तारिक को खुदा इसकी टांग टूटी है, पूरी कलीसिया के साथ मिलकर हम उसको तेरे लहू में छिपाते हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरे नाम में शिफा है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से हमने शिफा पाई। और दुनिया में कोई शिफा का मंबा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन सिर्फ तेरा खून और तेरा नाम है जो हमें हर तरह की बीमारी से शिफा बख्शता है। खुदा उसी नाम को पुकारते हैं और भाई तारिक के लिए खुदा तेरी शिफा चाहते हैं, ताकि तेरा बंदा उठ खड़ा हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। भाई याकूब को तेरे पाक हाथों में देते हैं, जिसकी कमर में दर्द है, यीशु के नाम से सारी दर्द जाती रहे। तेरा बंदा खुदा उठ खड़ा हो और तेरे नाम को जलाल दे सके। इसी तरह से खुदा हम भाई सोलेमान को खुदा जो कि घर से लापता है पिछले 4 दिन से, खुदा हम तेरे पास लेकर आते हैं। और खुदा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू हमारी दुआओं का सुनने वाला है और खुदा जवाब देने वाला है। तू खुदा अपने फरिश्ते भेज ताकि खुदा ये शख्स जहां कहीं भी है, तेरे पाक फरिश्ते इसकी रहनुमाई करे वापस आने में। खुदा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरे नाम में कुव्वत और जोर पाया जाता है। जब कभी वो पुकारा जाता है तो खुदा वो काम जो इंसान के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, वो मुमकिन हो जाते हैं।
खुदा इस घराने के लिए तेरी तसल्ली चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई सुलेमान जल्द अपने घर वापस लौटे, हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए तुझे वापस लौटाया। खुदा इसके ऊपर तेरी बरकत हो, तेरा हाथ बढ़ जाए खुदा, ये तेरी खुदा बादशाह के कामों में तेरी बादशाह की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। और जिस शख्स ने भी इस थाली में हाथ डाला तेरी बरकत उसके ऊपर ठहर जाए, तेरा हाथ उसके ऊपर बढ़ जाए। खुदा उसके घराने में, जिस्मानी सेहत में, औलाद में, रोजगार में तेरी बरकत जारी और सारी हो जाए और वो तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। ये बीज खुदा 100 गुना फल लाए और इसके वसीला से खुदा तेरा काम किया जाए और हम तेरे नाम को जलाल दे सके। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमें संभाला, बरकत दी। जब हम इस हॉल से जाते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं, हमारे साथ रहना, हम दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ अब से हमेशा तक कायम रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा ईमान है आप सब ने आज बरकत पाई है और दिल तो था कि हम और प्रस्तुत करते रहते, पर पट्टी साहब ने किधरे और भी जाना। खुदा को बरकत दे जी। सलामती से आप जाएं और कोशिश कीजिएगा कि बाहर रश ना हो। आपको पता है बाहर कैमरास लगे हुए हैं और फिर वो कंप्लेन करते हैं, तो प्लीज़ अंदर ही मिल लें और यहाँ से फिर आप 5 से 7 मिनट में आप प्लीज़ यहाँ से निकल जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।